वेलकम 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 बैक गाइस। तो टुडे इन दिस वीडियो हम एक गेम डिजाइन करने जा रहे हैं और ये गेम जावा फ्रेम की सहायता से होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इफ आई विल रन दिस गेम, कूल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक टिक टैक टॉय गेम है। 1 2 3 4 और प्लेयर एक्सेस है। सो अगर मैं यहाँ पे आर प्लेस करूंगा तो मैं दोबारा से इसको प्ले कर सकता हूँ। and let the computer to be win. Cool. Press R to restart. Restart कर सकता हूँ मैं गेम को। सो बेसिकली इस पूरे गेम को हम यहाँ पे बिल्ड करने जा रहे हैं। सो गाइस, गेम को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे एक इंटेलिजे आइडिया को ओन कर लूंगा। इंटेलिजे आइडिया से अपना इंटेलिजे आइडिया फायर कर लूंगा। मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू, अरे न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम मैं दे दूंगा टिक टैक टॉय जी, टिक टैक टॉय गेम एंड दिस विंडो। तो ये मेरा बन जाएगा। कूल, यही तो चाहिए था चीज़। तो हम यहाँ पे अपना एक फाइल बनाएंगे, हालांकि मेन फाइल के नेम से बना cool, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। इज इट वर्किंग और नॉट, लेट अस सी। कूल, तो काम कर रहा है बढ़िया तरह से। अब हम अपना गेम डिजाइन करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि गाइस ये एरर दिख आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम क्योंकि जे फ्रेम का यूज करेंगे, तो मैं अपनी इस क्लास में एक्सटेंड करूंगा। किसको एक्सटेंड करूंगा? जे फ्रेम को एक्सटेंड करूंगा। जे फ्रेम क्या है, आपको पता है कि जावा में सब कुछ हमारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हाँ, मतलब एक तरीके की ये क्लास है। ऊप है, जब एक ऊप की लैंग्वेज है, तो मैं जे फ्रेम एक्सटेंड कर। जे फ्रेम क्या है? एक फ्रेम बनाता है बेसिकली। अभी आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर भी बनाऊंगा, और आपको पता है कंस्ट्रक्टर सेम नाम से होता है, सो आई विल कॉल इट पब्लिक स्टैटिक void main, दिस इज माय कंस्ट्रक्टर। वैसे काम करता है, मैं इसका नेम टिक टैक टॉय रखूंगा। टिक टैक टॉय गेम 1, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बनाया था। मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें एरर देखने को भी मिले। आई विल रीनेम द फाइल। कूल, इसको भी मैं सेम नाम दूंगा। तो कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, कॉपी एंड पेस्ट। कूल, कूल। तो ये मेरा यहाँ पे बन चुका है। अब ये कंस्ट्रक्टर मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैं जे फ्रेम को यूज करूंगा, तो जब भी मैं इस क्लास को कॉल करूंगा अपने मेन फंक्शन में, आई अंडरस्टैंड, मेन में ही इस क्लास को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मेरे को मेरे जे फ्रेम की क्वालिटीज मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना सबसे पहले एक फ्रेम डिजाइन करूंगा। तो मैं कमेंट लिख देता हूँ, डिजाइनिंग द फ्रेम, डिजाइनिंग द फ्रेम, द फ्रेम, फ्रेम। तो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जे फ्रेम, एक फ्रेम होगा मेरा, जो कि होगा एक टिक टैक टॉय गेम को मैं कॉल कर लूंगा। मेरे को यहाँ पे फ्रेम मेरा मिल जाएगा। और डेफिनेटली जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो न्यू के नाम से करता है, उसकी वजह से वो एरर आ रहा था। कूल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने जो फ्रेम है उसको मैं इनेबल करूंगा, तभी तो मेरे स्क्रीन पे शो होगा। उसकी विड्थ देनी पड़ेगी, तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने फ्रेम का साइज दे देता हूँ, फ्रेम डॉट सेट साइज। साइज कितना देना चाहिए? सपोज 400 बाई 400 सेट विजिबिलिटी एंड दैट इज नथिंग बट ट्रू। कूल। अब एक बार इसको फायर करके देख लेता है। रन दिस। ठीक है, ये मेरा फ्रेम बन चुका है। यहाँ पे कुछ टाइटल शो नहीं हो रहा है। अब टाइटल दिखाता हूँ। एंड लेट्स सी, मैंने अभी यहाँ पे देखो क्लोज किया तो मेरी विंडो बंद नहीं हुई। मेरे को यहाँ से अपना प्रोग्राम क्लोज करना पड़ रहा है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दूंगा कि जब भी मैं क्लोज करूँ तो इसका मतलब है मेरे प्रोग्राम को क्लोज कर दो। तो फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट ऑपरेशन, डिफॉल्ट क्या, जब भी मैं क्लोज करूँ, जे फ्रेम डॉट एग्जिट, मेरे को सजेशन हाँ दे रहा है, तो क्लोज कर देना फुल। अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको रन करूंगा और क्लोज करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने क्लोज किया एंड मेरा प्रोग्राम क्लोज हो चुका है। ग्रेट। अब मैं क्या करूंगा, एक मेरे को ग्रिड बनानी है, एक टाइटल भी सेट कर देते हैं। एक काम करता हूँ, फ्रेम डॉट सेट टाइटल
सेट टाइटल या सेट टाइटल, और टाइटल में रखूंगा एक टिक स्पेलिंग टिक टैक टॉय। कूल। अगर मैं अभी इसको फायर करता हूँ तो मेरे को यस यहाँ पे टिक टैक टॉय लिखा हुआ आ गया है। कूल। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पैनल बनाऊंगा। तो जे फ्रेम में एक पैनल होता है जिसमें तुम मतलब ग्रिड वगैरह जैसी क्वालिटीज डाल सकते हो। तो पैनल, जे फ्रेम को मैंने एक पैनल ले लिया इक्वल्स टू न्यू पैनल, क्योंकि सब कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमने एक न्यू पैनल ले लिया इसके अंदर। अब पैनल के अंदर मैं ग्रिड सेट करूंगा। तो पैनल डॉट सेट लेआउट, क्या लेआउट सेट करना है तुमको? एक ग्रिड सेट करनी है। तो एक न्यू न्यू ग्रिड लेआउट, एक नया ग्रिड लेआउट सेट करना है, वो भी जिसमें 3 कॉलम रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। कूल। कूल। अगर मैं कुछ रन करूँ तो आपको कुछ दिखेगा नहीं खास इसमें, सेम ही दिखेगा पहले जैसा, सेम ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक ग्रिड बन चुकी है। अब वो ग्रिड देख रही है, अभी आगे चलते हैं दिख जाएगी। सबसे पहले मैंने ये ग्रिड अपनी सेट कर दी। अब मैं यहाँ पे ग्रिड को ऐड भी तो करूंगा। जे पैनल सॉरी जे फ्रेम, मेरे पास फ्रेम था, फ्रेम डॉट ऐड, क्या ऐड करना है बच्चा? पैनल को ऐड कर दो। कूल। ओके, पैनल का पी स्मॉल है। कूल। यस, सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें बटन्स लगाऊंगा। देखो, बटन्स हम ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सीधे लिखूंगा जे बटन, जे बटन, बटन 1 इक्वल्स टू न्यू जे बटन। कूल। और मैं यहाँ पे सीधे कह सकता हूँ कि जो मेरा फ्रेम है डॉट ऐड बटन। अगर मैं अभी इसको फायर करता हूँ तो आपको यहाँ पे बटन दिख जाएगा। लेट मी शो यू। मैं देखता हूँ, एक मिनट। पैनल डॉट ऐड करना पड़ेगा ना, पैनल पोजिशन क्यों नहीं देगा, पैनल डॉट ऐड, ठीक है। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे को बटन दिख गया। अब मेरे को ऐसे कितने बनाने हैं? मेरे को 3 बटन, यानी कि टोटल कितने चाहिए? मेरे को टोटल चाहिए होंगे 3 बाई 3 9। तो डी, डी और डी कितना हो गया? 1 2 3 4 बटन बना लिए, टोटल 9 बटन्स मैंने यहाँ पे बना लिया। अगर मैं इसको रीरन करता हूँ, कूल, मेरे पास टेम्पलेट्स आ गई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अपने आप अरेंज क्यों हो गए हैं? क्योंकि मैंने इसको ग्रिड दिया था। ग्रिड दे दिया था, तो ग्रिड अपने आप ही एडजस्ट कर देता है उसमें। और टोटल 9 बाई 9 का दिया था, तो इसलिए हो गया एडजस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, कुछ अपने फंक्शंस बनाऊंगा। फंक्शंस बेसिकली ऐसे लॉजिक्स जो मेरे को बताएंगे कौन जीता है कौन हारा है। हम फंक्शन बनाएंगे, तो पहला फंक्शन मैं बनाता हूँ अपना रैंडम नंबर जनरेट करने का। तो मैं एक प्राइवेट प्राइवेट वॉइड प्लेस, किस नाम से ना, प्लेस रैंडम नंबर। तो प्लेस रैंडम, क्योंकि जीरो प्लेस करेगा तो जीरो, प्लेस रैंडम जीरो। कूल। ये मेरा क्या लेगा? रैंडम जीरो इसको प्लेस करना है, तो मेरा बटन लेगा। तो सबसे पहले तो ये मेरा लेगा इनपुट में जे बटन। ठीक है, बटन का एरे। एरे क्यों? क्योंकि मैं अभी ये सारे बटन हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, विद नेम बटन, बटन, ये मेरा एक बटन का एरे लेगा विद नेम बटन। मैंने अभी बनाया नहीं है, तो एक काम करता हूँ, बना लेता हूँ इसको। इम्पोर्ट इट, कहाँ से इम्पोर्ट कर दिया इसने ये? मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक एरे बना लेता हूँ। तो क्रिएटिंग, तो सबसे पहले प्लेस रैंडम जीरो एक एरे लेगा उस बटन्स की, और क्या करेगा, एक बुलियन बनाऊंगा मैं यहाँ पे, बुलियन प्लेस की। इसने जीरो प्लेस कर दिया है कि नहीं? प्लेस इक्वल टू फॉल्स, और फोर फोर लूप इन आई बराबर जीरो से, आई मस्ट बी लेस देन कितना, 3 से, एंड आई मस्ट बी प्लस प्लस। क्या करना, वही फोर सेम लूप, क्योंकि मुझे जे में भी चलाना है। तो इंट जे बराबर जीरो, और जे मस्ट बी लेस देन 3, एंड जे प्लस कूल। दिक्कत, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि बटन पे वो जीरो प्लेस करेगा कि नहीं। मैं सबसे पहले यहाँ पे कहूंगा कि इफ मेरा कोई भी बटन अगर खाली होगा तो ही प्लेस करना। इफ बटन्स बटन्स डब्बा आई डब्बा जे, बटन्स डब्बा आई डब्बा जे डोंट गेट टेक्स्ट, मतलब उस बटन में जो भी टेक्स्ट प्लेस्ड है वो गेट करना। डॉट इक्वल्स, अगर वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है किसी के भी नहीं, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग के। ठीक है, तब तुम क्या करना, तब तुम बटन्स डब्बा आई डब्बा जे
डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट कर देना, क्या सेट टेक्स्ट सेट कर देना 0, ठीक है। और बटन्स आई डब्बा जे डॉट सेट फोरग्राउंड। ये फोरग्राउंड क्या करता है, उसका कलर सेट करता है, तो मैं उसको ब्लू कलर से रखूंगा। ओके सो कलर, उसमें सजेशन क्यों नहीं दे रहा भाई। कलर कुछ ऐसे ही होता था, सिंटेक्स में गड़बड़ी आ रही है कुछ। सिंटेक्स वन, या शायद ये पूरा कैपिटल में होता था। यस कलर ब्लू, ठीक। बिल्कुल। बचा की रक्षा करता है लाल को। भाई दिक्कत तो आएगी, फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहा हूँ मैं, को यहाँ रखो ना। हाँ मैं क्या कर रहा था कि ये जो मेरा मेन फंक्शन है इसी के अंदर फंक्शन बना दिया था, तो दिक्कत तो आती, इसी वजह से वो एरर दे रहा था। अब ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक है, रैंडम नंबर का। अब ये रैंडम नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखो अभी ये रैंडम नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मेरे स्टार्टिंग से लेकर प्लेस करेगा, अभी जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए यही रखता है। इसको रैंडम भी कर सकते हैं, रैंडम करने के लिए बस कुछ नहीं है, हमें एक आई रैंडमली लेना पड़ेगा और एक जे रैंडमली लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अभी कर देते हैं उसको। तो उसके लिए और सबसे पहले ब्राउज़र पे आऊँगा, यहाँ पे सर्च करूँगा हाउ टू जनरेट ए रैंडम नंबर इन जावा। तो W3 स्कूल बता देता है अच्छे से। तो रैंडम नंबर 0 to 100, अगर मैं इस सिंटैक्स को कॉपी करूँ तो पेस्ट करता हूँ, काम करता हूँ, स्टार्टिंग में पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि जनरेट कर भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको, और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आउट करता हूँ बेसिकली कंसोल डॉट लॉग नहीं, और रैंडम नंबर को। और मेरे को रैंडम नंबर चाहिए कहाँ से कहाँ तक, देखो एक्स में भी 3 और वाई में भी 3। तो यानी कि मेरे को सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 के लिए 4 रखूंगा, क्योंकि 100 के लिए 101 रखा था। तो अब मैं इसको अगर रन करूँ तो कंसोल पे देखते हैं क्या आता है। क्योंकि मेरा यहाँ पे 3 आ चुका है, इसका मतलब है 3 ही जनरेट किया है। एक बार दोबारा रन करते हैं इसको, कोई दूसरा नंबर आना चाहिए। अभी भी 3 आ रहा है, ये और नंबर नहीं बचा है क्या? हाँ अब 2 आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, काम कर रहा है अच्छे से। तो मैं नंबर जनरेट करूंगा 0 से 3 के बीच में, और ऐसे में 2 नंबर लूँगा बेसिकली, ठीक है? कंट्रोल एक्स अगर मैं इसको करूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा कंट्रोल वी, ठीक है? एक मेरे लिए हो जाएगा रैंडम नंबर एक्स पोजीशन पे, एक कंट्रोल डी करो, एक रैंडम नंबर वाई पोजीशन पे। डेफिनेटली यहाँ पे एक्स आएगा, कंट्रोल डी करो, यहाँ पर मेरे पास वाई आएगा, ठीक। ये जस्ट डिबगिंग के लिए हमने सॉर्ट किया, ठीक है? मेरे को दोनों नंबर मिल गए, रैंडम नंबर एक्स और रैंडम नंबर वाई। तो अब मैं ये फोर लूप हटा सकता हूँ, और लेकिन इसको व्हाइल तब तक चलाना पड़ेगा मेरे को जब तक प्लेस ना हो, ठीक है? अभी मैंने फिलहाल प्लेस को फॉल्स किया है, ठीक है? तो मैं एक व्हाइल लूप लगाऊंगा यहाँ पर, इसको कट करूंगा और यहाँ पर एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, व्हाइल व्हाइल प्लेस इक्वल टू क्या है, फॉल्स है, तब तक ये कारनामा तुम भैया करते चले जाए, ठीक है? फुल फुल आई और जे ही रख देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ इसको, तो बेटर रहेगा, आई एंड जे। वहाँ पे भी आई कर देता हूँ एंड जे कर देता हूँ, जी। बढ़िया, कूल। अब ये मेरा रैंडमली प्लेस करेगा, अगर वो डब्बा खाली हुआ, क्योंकि अगर उस डब्बे में एक्स हुआ तो प्लेस हम नहीं करवाएंगे, हम तभी करवाएंगे जब खाली होगा, ठीक है? और मैं साथ ही साथ क्या करूंगा, क्योंकि जब मेरा वो प्लेस हो जाएगा तो मैं अपने प्लेस्ड को ट्रू कर दूंगा, प्लेस्ड को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, बढ़िया। और क्योंकि वो ट्रू ट्रू हो जाएगा तो टूट ही जाएगी फिर, लो फिर अगला नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, ब्रेक भी लिख देते हैं एक बार, कोई दिक्कत तो आई नहीं, ठीक है? तो ये मेरा रैंडम नंबर प्लेस करने वाला हो गया। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक अपना 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 दूसरा प्राइवेट, मैं बनाऊंगा प्राइवेट, लाइट क्यों नहीं जल रही है इसमें? हाँ तो प्राइवेट और बुलियन, क्योंकि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा, प्राइवेट बुलियन चेक विनर,
ठीक है, और ये क्या लेगा, ये मेरे पास सबसे पहले एक जे बटन है, फिर से जे बटन, और जे बटन की स्ट्रिंग लेगा, जे बटन की स्ट्रिंग लेगा। फिर तो मेरे को इसको जे बटन की स्ट्रिंग देने से कोई फायदा है नहीं फिर। नहीं है, क्योंकि वाई जे में लेगा ना, हाँ ठीक है। हाँ, तो जे बटन की स्ट्रिंग लेगा विद द नेम बटन्स। ठीक है भाई, अब तू क्यों एरर दे रहा है, फिर से मैंने फंक्शन के अंदर तुम्हें क्रिएट कर दिया है फंक्शन, अभी पता चल जाएगा। लगता है कर तो दिया है। तो मैं यहाँ पे करूंगा कट, यहाँ कर दूंगा पेस्ट। बढ़िया। पता नहीं ऐसे मिस्टेक क्यों हो रही है, काम बोलते गैप जो है ना, इनकी वजह से हो रहा है, इनको हटा देता हूँ। कूल, वाइल लूप मेरी यहाँ तक, ये एक लूप वाइल लूप, और लास्ट में मेरे फंक्शन का खत्म हुआ और ये फंक्शन चालू हुआ। कूल, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें एक बटन दूंगा अपना, ताकि चेक कर सके, बटन की स्ट्रिंग दूंगा, और एक स्ट्रिंग प्लेयर दूंगा। एक स्ट्रिंग दूंगा विद द नेम प्लेयर, विद द नेम प्लेयर, स्मॉल में रखते हैं तो सही रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा या तो ट्रू या फोर। ये मेरे पास बन चुका है, यहाँ पे ये मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, अगर बटन 0 0, एक काम करता हूँ मैं इसको रन करके भी दिखा। ठीक है, फिलहाल कुछ होगा नहीं, मैंने अभी कुछ लॉजिक लिखा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा 0 0 यानी 0 0 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल हुआ, मेरे प्लेयर के इक्वल हुआ, और प्लेयर क्या है वो मैं सेंड करूंगा एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, एंड जो कि मेरा बेसिकली एक्स ही है, एंड 0 और 1, और 0 पे और 1 पे। ठीक है, एंड 0 और 2 पे, यानी कि अगर ये तीनों लाइन में एक्स है तो प्लेयर जीत गया है। या फिर हाँ वो हाँ, या फिर मेरा ये वाली लाइन है, मतलब 2 0 2 2 0 ये इस पे हो, 2 1 2 मैं खुद कंफ्यूज हो गया। देखो, 2 0 यहाँ हो, और 2 1 यहाँ हो, और 2 2 यहाँ हो, या फिर ये वाला पूरा भर जाए, या फिर ये वाला पूरा भर जाए, या ऐसे पूरा भर जाए, या डायगोनल में पूरा भर जाए, या डायगोनल में ऐसे। बेसिकली वो मैंने सारे लॉजिक्स यहाँ पे लिखे हैं। तब तुम क्या कर देना, रिटर्न कर देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, फॉल्स होगा तो ये फॉल्स को रिटर्न कर देगा। क्लियर गाइस, इसलिए मेरा विनर का लॉजिक था। अब अगर आपने देखा हो कि मेरा लास्ट में बटन डिसेबल हो गया था, डिसेबल का भी एक लॉजिक है, लेकिन उसको हम लेटर ऑन देखेंगे। इतना काफी है। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ अपना लॉजिक, बटन पे क्लिक करना। देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं कोई भी इवेंट लिस्नर लगा सकता हूँ। मान लो मैं बटन 1 पे लगाता हूँ, बटन 1 डॉट ऐड ए इवेंट लिस्नर, ऐड करूँ एक इवेंट लिस्नर, एक इवेंट लिस्नर। ठीक है, जो कि कुछ न्यू करके लेता है आर्गुमेंट में, और एक्शन प्लेयर। ठीक है, अब बटन का काम क्या होता है, सेट एक न्यू सजेशन दे भाई, एक्शन लिस्नर, बिल्कुल। अब बटन का काम क्या होता है, बटन का काम होता है क्लिक करने का। तो मैं यहाँ पे कौन सा काम होगा, ऑन क्लिक वाला काम होगा। तो मैं कहूंगा कि बटन बटन 1 डॉट सेट टेक्स्ट या एक्स। ठीक है, बटन 1 डॉट सेट टेक्स्ट एक्स, और क्या कर देना इसमें कुछ स्टाइल में दे दूंगा, बटन वन डॉट स्टाइल के लिए गेट फोर का यूज करता है, बिल्कुल। और मैं इसको एक कलर दूंगा, कौन सा कलर दूंगा, मैं इसको रेड कलर दूंगा, बिल्कुल। अब देखो, तो ठीक है, मैंने इस पे किया और ये एक्स पे बन गया। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक इवेंट लूप लगाया है कि जैसे ही मेरा बटन 1 क्लिक हो, तो जैसे ही बटन 1 मेरा क्लिक होगा, यहाँ पे एक्स पुट हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। तो कुछ साइज भी कर देते हैं, तो बटन वन डॉट सेट साइज मैं बटन में ला सकता हूँ चीजों को। लेकिन अब मैं ऐसा हर एक बटन के लिए तो नहीं करूंगा, अब पूरे के पूरे 9 बटन है, सबके लिए लिखने बैठूंगा क्या। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा, ताकि सबके लिए एक साथ काम हो जाए, समझेगा इस कैसे, अभी पता चल जाएगा, रुक जाओ। मैं सिर्फ यहाँ पे अपना ये सब हटा देता हूँ, ये सब भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाने वाला हूँ। ठीक है, और उस फॉर लूप के अंदर ही अपना सारा काम, बेसिकली बोले तो यहाँ पर मैं अपने वो इंट वगैरह लगा, तो फोर इंट I बराबर 0 एंड I must be definitely less than 3 एंड देन I प्लस प्लस। अब मैं इसके अंदर अपना कोड करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मेरे को 3 लूप्स बनानी है इसमें, और 3 ही जे के लिए बनाऊंगा। तो फोर इंटू जे, जे इक्वल्स 0, जे मस्ट बी लेस देन जे प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगा, फिर से एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उसके लिए मैं कोड करूंगा। बेसिकली मैं कहूंगा कि मेरा जे बटन ले लेना, एक जे बटन डब्बा आई, जो ऊपर मैंने एरे बना के चुका था, डब्बा आई डब्बा जे इक्वल्स एक न्यू जे बटन, एक नया जे बटन, जिसमें का टेक्स्ट कुछ मत करूँ,
हम बोलते हैं टेक्स्ट इसमें कुछ टेक्स्ट है पैनल पैनल वो है बटन डब्बा आई डब्बा जे पैनल मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या था, मैंने 3 बटन बनाए अपने आई जे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आई और जे इक्वल्स टू न्यू बटन मैंने ले लिया, 3 बटन बनाए मैंने। वो जे फ्रेम क्या है, ये मेरा बटन क्या है, ये ऐड है जो कि बटन्स को स्टोर कर सकता है। तो 3 बटन बनाए और तीनों के तीनों बटन को मैंने ऐड कर दिया, यानी कि मेरे को मेरे तीनों के तीनों बटन शो हो जाएंगे फिर से स्क्रीन पे। और ये नहीं हुए, मैं बता रहा हूँ ये एरर क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है। मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी कहीं लिखा होगा, यस, सेट फ्रेम विजिबल, ये मेरे को सबसे लास्ट में करना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। अभी सही है, कूल। क्योंकि ये क्या करता है, ये बेसिकली फ्रेम को पहले ही विजिबल बना रहा था और बटन मेरे बाद में लोड हो रहे थे। तो मैंने इसको नीचे रख दिया। अब क्या, पहले मेरे बटन लोड हो जाएंगे, उसके बाद फ्रेम को विजिबल करेगा, तो इस वजह से अब दिख पा रहा है। ठीक है। तो देखो मेरे पास सारे बटन आ गए हैं, वही 3 के 3 जो भी थे मेरे पास। इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। आगे का लॉजिक लिखते हैं। अगला लॉजिक हमारे पास आएगा, बटन तो अपन ने बना लिए। बटन की थोड़ी डिजाइनिंग वगैरह कर देते हैं। तो मैं कहूंगा बटन डॉट बटन डब्बा आई डब्बा जे, हर एक बटन को क्या कर देना, फॉन्ट वगैरह दे देना। तो क्या 40 बाय 40 का रखा था, तो ये 40 का हमने दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एंड फाइनल आई इक्वल आई और एंड फाइनल जे इक्वल जे। मैंने एक नंबर स्टोर करा लिया है, ठीक है। मैं करूंगा कि हर एक बटन में एक इवेंट लिस्ट में फाइंड करूंगा। तो बटन डब्बा आई डब्बा जे के लिए मैं डॉट ऐड इवेंट लिस्ट में करूंगा कि हर एक पे क्लिक हो सकता है, तो ऐड करूंगा। ऐड एक इवेंट लिस्नर, ऐड एक्शन लिस्नर, एक न्यू एक्शन लिसन करेगा। और क्या करेगा, सबसे पहले एक जे बटन मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा। जे बटन, जो बटन क्लिक हुआ है, तो उसको क्लिक नाम से मैं इंपोर्ट करा दूंगा। क्लिक इक्वल्स टू न्यू जे बटन। एक नया बटन नहीं लूंगा यहाँ पे, बेसिकली जो मेरा बटन कॉल हुआ है मैं उसी को लूंगा। तो मैं इसको सबसे पहले टाइप कास्ट करूंगा। किसमें टाइप बता रहा हूँ, मैं टाइप करूंगा जे बटन में। तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये एक जे बटन है। ठीक है। और इसके सोर्स क्या होगा, ई डॉट गेट सोर्स। ई क्या है, ई क्या है गाइस, बेसिकली जिस भी मेरे बटन पे क्लिक हुआ है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन ई के पास होती है कि क्या इवेंट लिसन हुआ है। तो ई पे लिसन हुआ और ई डिटेक्ट करके रखेगा कि कौन से बटन पे क्लिक हुआ है। तो जोन से भी बटन पे क्लिक हुआ है, उसका सोर्स क्लिक के अंदर डाल देना उस पल के लिए। दूसरा सोर्स होगा तो दूसरा बटन क्लिक के अंदर आ जाएगा, पहले वाला होगा तो पहले वाला क्लिक के अंदर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे कि इफ वही सेम अपना क्लिक के लिए लगाएंगे, क्लिक डॉट गेट टेक्स्ट डॉट इक्वल्स किसके इक्वल है, अगर वो मेरा खाली है। ठीक है, अगर वो मेरा खाली है तभी तो मैं एक्स रखूंगा, क्योंकि जीरो हुआ तो एक्स नहीं रखूंगा। तो अगर वो मेरा खाली है तो क्लिक डॉट सेट टेक्स्ट दैट इज नथिंग बट आर एक्स। इसको थोड़ा डिजाइन कर देता है। वही फोरग्राउंड करूंगा, तो क्लिक डॉट फोरग्राउंड। फोरग्राउंड होता था, यस, ये रहता है फोरग्राउंड। और फोरग्राउंड में इसको कलर दे दूंगा रेड। कलर डॉट रेड। बढ़िया। ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्लिक करूंगा और एक्स में आ जाएगा, देखा। रन किया, क्लिक किया, एक्स आया, क्लिक किया, एक्स आया, क्लिक किया, एक्स आया, क्लिक किया, एक्स आया। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कुछ आ रहा है ना, तो मैं इसको फोल्स कर देता हूँ। एक उसमें होता है, तो उसका नाम क्या था, बटन करके कुछ होता है। मैं एक होता था बटन करके, देखते हैं। बटन डब्बा आई डब्बा जे डॉट सेट फोकस पेंटेड फुल। अब ये आना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो लेट अस सी। हाँ, देखा नहीं आना, कूल, बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया था। हर एक के लिए इवेंट भी फायर होता है, कूल, आई लाइक इट। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा अपना लो। अब देखो, जैसे ही मैंने एक बार क्लिक किया, ठीक है, तो फिर मेरा कंप्यूटर क्लिक करेगा रैंडमली। तो मैं अपने रैंडम वाले को कॉल करूंगा यहाँ पर, समझे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि मैं जीत तो नहीं गया। तो मैं एक इफ लगा दूंगा, इफ जो मेरा चेक विनर था, एक फंक्शन मैंने बनाया था इधर, चेक विनर के नाम से तो बनाया था। चेक विनर मेरा ट्रू होता है, ठीक है ना। अगर मेरा चेक विनर है, और चेक विनर क्या लेता था, मेरा एक बटन लेता था जो कि
और इनपुट में मेरा प्लेयर लेता था जो कि है एक्स। ऐसे में तो ठीक है ना। और जे ऑप्शन डॉट प्लेन डॉट स्टोर मैसेज डिसेबल ऑल बटन। आई थिंक मैंने बनाया तो था गाइस। मैंने चेक विनर फंक्शन बनाया था, वो कहाँ गया? ओके, ये रहा। स्पेलिंग मिस्टेक है शायद मेरी। ओके, कंट्रोल सी कर लेता हूँ उसको। कंट्रोल वी। चेक विनर एक्स देता था, वाई देता था, एरर क्यों दे रहा? मेक डिटेक्ट वाई चेक विनर स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक कुछ स्टैटिक बना के देखा तो। स्टैटिक नो, दैट 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 कौन तीन होता है? भाई क्या समस्या है? कूल क्यों नहीं है? उठा के ऊपर पटक के देखता हूँ। वैसे उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन देख लेते हैं कॉल कर करके। ठीक है, जो भी था चलता हूँ। ठीक है, तो चेक विनर और मैंने इसको एक्स भेज दिया है। तो अगर मेरा चेक विनर है तो मैं एक मैसेज पुट करूंगा कि मेरा बंदा जो है वो जीत चुका है। तो मैसेज पुट करने के लिए जे ऑप्शन करके होता है कुछ, जे ऑप्शन प्लेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। और पहला इसमें नल होता है कुछ, और पेरेंट कंपोनेंट इसमें हम नल देता है, और फिर सेकंड में मैसेज लिखता है दैट प्लेयर एक्स विन। प्लेयर एक्स विन। बाकी कूल। फिर मैं लूप से बाहर निकल जाऊँ, इसलिए रिटर्न कर दूँ। और मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरा विनर नहीं है, तो मैं एक रैंडम नंबर को कॉल करा दूंगा। तो प्लेस रैंडम नंबर, रैंडम जीरो था ना वो, जीरो, और प्लेस रैंडम जीरो, उसको मैं कर दूंगा कॉल, और वो मेरा बटन चलेगा टाइम पर। प्लेस रैंडम जीरो, ये है। हाँ, तो कॉपी करो और पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको भी ऊपर लगाना पड़ेगा। तो बचता है क्या करेगा? मेरे प्लेस अंडर स्टैटिक। ओके, मतलब मैंने उनको ना स्टैटिक में बनाया था, अब स्टैटिक होल्ड करना पड़ता है मेरे को। तो वो चीज़ नहीं करी थी मैंने, स्टैटिक नहीं। और कोई भी है क्या स्टैटिक बनने के लिए? ठीक है, क्योंकि स्टैटिक होगा तभी तो यूज हो पाएगा इस क्लास में। वरना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें कॉल करना पड़ता है। वही मुश्किल है। ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विनर चेक हो गया है, कॉल कर दिया है। तो ठीक है, इस बार इसको रन करके देखता है, काम करेगा। जीरो, हैंग कर गया है एक एक मिनट। बढ़िया। इतनी लेट क्यों आ रहा है ये? हाँ तो ये, हाँ अब ये काम कर रहा है। क्या एरर आ रहा है कंसोल पे? गाइस एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो गड़बड़ ये हुई है, यहाँ पे जो हम नंबर जीरो से थ्री में ले रहे थे, हमें जीरो से टू में लेना पड़ेगा ना। अरे वो एरे आउट ऑफ बाउंड्री का एरर आ रहा था ना, जीरो से टू में लेना पड़ेगा, क्योंकि एरे तो हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो गई, वन से तो नहीं होगी। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। आई थिंक इट शुड वर्क नाउ, यस कूल। गाइस 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 देखो, वर्क कर रहा है, बढ़िया। उनका पहला गेम, वो प्लेयर एक्सपेंड हो रहा है बार बार। कूल कूल, आई लाइक इट। और इसको एक बार और यहाँ पे देखो। ओके, लेट द कंप्यूटर विन टुडे। नाउ टुडे क्या होता है ना होता है। ये हैंग कर रहा है थोड़ा बहुत, इसको देखते हैं क्या बगा रहा है, इसमें फिक्स वगैरह करता है। ठीक है, इसको भी मैं कट करता हूँ, आगे का देखते हैं वो क्या लॉजिक हम लिख सकते हैं इसमें। तो गाइज, जैसे मैंने इसमें चेक विनर लगाया है, तो वो मैंने एक्स के लिए लगाया था, ठीक है। अब मैं इसमें लगाऊंगा चेक विनर मेरे जीरो के लिए। और अगर जीरो जीता, है ना, अगर मेरा हाँ, अगर मेरा जीरो जीता तो मैं कहूंगा प्लेयर जीरो जीरो विन द गेम। ठीक है, ओके, कूल। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? और एक केस हो सकता है कि ड्रॉ हो जाए। तो ड्रॉ के केस में एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं कहूंगा कि इफ ड्रॉ, मेरा ड्रॉ हो जाए, ड्रॉ, ठीक है, ये एक बिलियन टाइप होगा। तब क्या करना,
तब कह देना, एक मैसेज रिटर्न कर देना, और वो मैसेज होगा कि भैया ड्रॉ हो चुका है मैच, द मैच इज ड्रॉ, मैच गेम ओवर, या ड्रॉ, सिर्फ ड्रॉ ही लिख देते हैं। cool, और मैं इसमें भी रिटर्न कर देता हूँ। ड्रो नाम का मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो ठीक है बना लेते हैं इसको भी। फ्यूचर फंक्शन के अंदर तो नहीं बना रहा हूँ, देखा, देख रहे हो बिना, प्राइवेट स्टैटिक बुलियन ड्रो। सबसे बढ़िया बात, मेरा फंक्शन ड्रो कब होगा, पहले तो ये भी एक जे बटन लेगा, जे बटन, डब्बा, डब्बा, बटन। ठीक है, अगर मेरा पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो फुल है, ठीक है, मतलब पूरा भर चुका है, तो तभी तो मेरा जो प्लेयर है ड्रो होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखते हैं, अभी एरर क्यों दे रहा है, हाँ वो ड्रो फंक्शन में मंगा चुका है, एक्स आउट करो इनके ड्रो। भाई ये तू ये क्या कर देगा, रिटर्न टाइप, रिटर्न करो ना, रिटर्न जीरो कर देता है, और ट्रू कर दो, बिल्कुल। आर्गुमेंट नहीं दिया, बटन, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि जैसे ही मेरा ये बढ़ जाएगा, अभी ड्रो कैसे सही बताया, हाँ ठीक है, तो मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया था, ठीक है। जैसे ही मेरा ये बढ़ जाएगा, ठीक है, और फिर जैसे ही मेरा जब पूरा बोर्ड भर जाएगा मतलब नंबर से, तब मैं कहूंगा कि ड्रॉ हो चुका है मेरा गेम। तो मैं चेक ये करूंगा कि मतलब पूरा भर तो नहीं गया, दिक्कत हो गया भाई, ठीक है। तो मेरा ड्रॉ फंक्शन कहाँ है, बताओ, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि रिटर्न, वो जो फोर लूप चलाऊंगा, फोर एंड आई बराबर, एक मिनट रुको, फोर एंड आई बराबर जीरो, आई मस्ट बी लेस देन थ्री, एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। सेम फॉर जे लूप, जे भी के लिए भी चलाऊंगा, फोर इंटू जे बराबर जीरो, जे मस्ट बी लेस देन थ्री, एंड प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं बटन के लिए चेक करूंगा कि जे बटन, नहीं जे बटन नहीं, बटन, बटन, डब्बा आई, डब्बा जे, डॉट गेट टैग, डॉट इक्वल दिस, तो कंटिन्यू कर देना, देन क्या कर देना, कंटिन्यू, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एल्स क्या कर देना, रिटर्न कर देना कि ट्रू कर चुका है, मतलब कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, नहीं नहीं, अब मेरे को यहाँ पे इटरेशंस भी तो चेक करनी पड़ेगी ना, तो ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर दिस है तो मुझे एक यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ेगी, फुल इक्वल्स जीरो भी मैं लिख लेता हूँ, और यहाँ पे फुल को प्लस प्लस कर दूंगा, फुल प्लस प्लस, टोटल मेरे 9 है, तो जब फुल की वैल्यू 9 हो गई, मैं कहूँगा कि if जो मेरा फुल है, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, वो 9 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इज लेस देन 9 है, लेस देन इक्वल टू 9 है, तो इसका मतलब है कि अभी खाली है, तो रिटर्न कर देना फॉल्स को, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर देना ट्रू को, ये मेरा भर चुका है। और इसको बंद करते हैं, अरे दे रहा बच्चा, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, सॉरी, लोग के अंदर लेते हैं, रिटर्न ट्रू, ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, खाली है तो फॉल्स कर देना, ट्रू रिटर्न कर देना। हम करके देखते हैं अगर दो में बटन्स पास हुए हैं और बटन्स रिसीव भी तो किए हैं, दिक्कत क्या है, नॉन स्टैटिक, ओके, स्टैटिक, प्लेयर एक्शंस, मुझे इसमें गेम को रीस्टार्ट करने का भी ऑप्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि क्लिप में गाइस रुक भी जाना है, तो मेरे को यहाँ पर सोचना होगा।
गाइस एक चीज और मैं सोच रहा था कि जब मेरा प्लेयर जीत जाता है तो क्या, जब मेरा प्लेयर जीत जाता है तब मैं क्या करूंगा, सारे बटन को डिसेबल कर दूँ। तो उसका कोड में लिख देता हूँ, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड। हाँ, तो ये मैंने कोड लिखा है डिसेबल ऑल बटन्स का, बटन्स लिया है इसने 0 3 और जो सारे बटन को ये इनेबल जो थे उनको फोल्स कर देगा, डिसेबल ऑल बटन। और मैं इसको कॉल करूंगा कब, जब मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि मैं जीत गया तो सारे बटन को डिसेबल कर देना। तो डिसेबल, नाम क्या था फंक्शन का, डिसेबल ऑल बटन्स, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी। कोई आर्गुमेंट ले रहा है, हाँ बटन आर्गुमेंट दिया हुआ है मैंने इसको। यस, बटन लेगा तभी तो फोल्स करेगा पर को बटन्स बनाओ। स्टैटिक बनाया तो है यार इसको मैंने। ओए यार ये स्टैटिक कहाँ से हट रहा है। हाँ अब ठीक है, इसी को मैं बार बार कॉल करूंगा, ठीक है। इसको कंट्रोल से और यहाँ पर भी कॉल करूंगा, और यहाँ जब ड्रॉ हो जाएगा तब भी मैं इसको कॉल करूंगा। हाँ भी ठीक है। पर एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको रन करता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे मैंने एक रखा, यहाँ पे मैंने एक रखा, यहाँ पे एक रखा, फिलहाल तो मैं जीत गया हूँ प्लेयर एक्शन। तो ये देखो ये डिसेबल हो गया, यही मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आर प्रेस प्रेस करने से ये जे फ्रेम पूरा का पूरा रीलोड हो। तो मैं यहाँ पर ठीक है, क्या लगा है, वही बटन लगाऊंगा, रुक जाओ, फिर से देख लो कभी फंक्शन के अंदर ना लिख दो। तो ठीक है ये सही है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फ्रेम में आर्ग्यूमेंट होता है फ्रेम डॉट इवेंट रीजनल, फ्रेम डॉट ये नहीं, add event was null in। स्टैक ओवरफ्लो डीएफए। तो यहाँ पर होगा, मेरे को गूगल सर्च करने के बाद ये फंक्शन मिला था, ऐड की लिसनर ओन की, मतलब जैसे ही मैं या तो स्मॉल आर प्रेस करूंगा या कैपिटल आर प्रेस करूंगा, मेरे गेम को रीसेट कर देना। और रीसेट गेम मैंने फंक्शन नीचे की तरफ बनाया है लाइक दिस, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड रीसेट गेम जे फ्रेम। अब मैंने रो दे दिया, अपना बटन दे दिया है, और उसके बाद मैंने उनमें जो वैल्यूज है वो एम्प्टी फिल कर दिया। तो वो सारे बटन को मैंने वापस से इनेबल कर दिया क्योंकि मैंने उनको डिसेबल कर दिया। क्लियर, क्लियर, ओके। रोज को मैंने लिया है एज अ बटन, और कॉलम्स को मैंने लिया है एज अ बीटीएन। ठीक है, मतलब हर एक रो के और हर एक कॉलम वाले बटन को खोल के रखना। समझे कि नहीं समझे, ये क्या है, ये फोर ईच लूप है। फोर ईच लूप का अगर आपको पता हो, अगर मैं एक 2D एरे बना रहा हूँ तो हर एक एलिमेंट को ये रो से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब हर एक रो मेरे बटन्स के अंदर, और उन रो के अंदर भी कॉलम्स है ना क्योंकि, तो इसलिए हर एक बीटीएन इन रोज, मतलब हर एक के लिए लगेगा, क्योंकि 2D है, 1D होता तो रो से काम चल जाता। 2D है तो इसलिए 2 बार करना पड़ा है। तुम कल भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है, फॉर लूप लगा दो, आई का केवल आप चलो, और फिर बाद में बटन को सेट कर दो, टेक्स्ट को बेस हो गई, ठीक है। और फिर ये मेरा अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए, कूल 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 प्लेयर एक्स वैन, एकदम फिट एंड फाइन। और अब मैं यहाँ पे आर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गेम कट नहीं कर रहा हूँ, और ये मैंने आर प्रेस किया तो ये गेम पूरा रिसेट हो चुका। तो यही था, ये गेम मस्त था। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूंगा, प्रेस आर टू विन, कहाँ पर था ये, और यहाँ पर प्रेस एक्स विन, प्रेस प्रेस आर टू रीस्टार्ट।
ओके, नहीं सिर्फ ये सब प्रोफेशनल वे में लिखोगे, अच्छा लगता है प्लस आर्ट टू बीस, और एक दो वाले में भी मैं यही लिखूंगा, लेट्स आर्ट टू स्टार्ट। If you guys are getting an issue तो आप मेरा कोड देख सकते हो, मैं इसके सकते हो कुछ कर देंगे, नो इशू। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये मैंने कंफर्म जो था ऐड की वाला, ये वाला, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं काम पे कर लूँ, ठीक है। ओके देन नो कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग है, बस यही सब। ओके 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 ओके, देन इट्स ओके। एक बार पूरे पूरे कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये तो डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली हो जाती है। टिकटॉक 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 टू गेम वन नाम से मैंने बनाया, और ये कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि जे फ्रेम को मैं इसलिए ले सकूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्राइवेट सेटिंग कर दिया था, बाद में थोड़ा सा सही रहता है ताकि मैं इसी क्लास के अंदर इसको यूज कर सकूँ। तो इसलिए प्राइवेट और स्टैटिक ताकि यूज कर सकूँ, समझे। ओके, और जे बटन मैंने ले लिया 3x3 का एक एरे, और मैंने फ्रेम ले लिया है जो कि इसके मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जे फ्रेम ओपन लिया। फिर फ्रेम डॉट इक्वल्स टू दिस कर दिया, वो भी आप कर सकते हो, और जो पहले लिखा था वो भी आप कर सकते हो, दैट इज ऑल द सेम थिंग। ठीक है, जो कि मैंने टिक टैक टॉय गेम वन कंस्ट्रक्टर के अंदर कोड कर दिया बेसिकली, कोड। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वापस से अपना पूरा कोड लिख दिया। उससे क्या था कि जैसे वो बार बार हैंग भी कर रहा था ना गेम, तो ऐसा करने से थोड़ा सा मतलब सही रहेगा, वो हैंग नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ मेरे को सजेशन में मिली तो उनको दो। तो ठीक है, आप इस पूरे कोड को भी लिख सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आपको जावा का वो पता है। ओके, साइज़ वगैरह मैंने दे दिया है, ये सब दे दिया है, कोड ग्रिड वगैरह सब वही है, बस इसमें सिर्फ एक चेंज किया है मैंने। वहाँ पे जहाँ पे मैंने पहले मेन क्लास के अंदर पूरा कोड लिखा था ना, अब मैंने मेन क्लास से कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कोड कर दिया है, और ये जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सारा कोड लिख रहा हूँ अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर हूँ तो मेरे को फ्रेम लेना है, तो हर एक चीज को दिस करके करना पड़ता है ना, क्योंकि कोई करने के लिए तो फ्रेम को एक्सटेंड करना है, तब जाके उस फ्रेम के प्रॉपर्टीज फ्रेम आएगी, बाकी सब पूरा कोड सेम है। बाकी का पूरा सेम है, टिक टैक को एजेंट का वो साइज वगैरह थोड़ा और अच्छे से कर दिया, बाकी का सारा पूरा लॉजिक सेम है। मैं इसका पूरा कोड अपलोड कर दूंगा then, और यू कैन रीड इट फ्रॉम द गिटहब रेफर। बट एंजॉय द गेम, और इट्स द टाइम टू बी हैप्पी, क्योंकि गेम हम लोगों ने खुद बनाया। लेट द कंप्यूटर आल्सो गिव अ चांस टू विन, इसको भी जीतने का एक चांस देता है। तो फिलहाल तो ये नहीं जीता, मैच इज ड्रॉ, प्लेयर एक्सीलेंस। तो गड़बड़ अच्छा हाँ एक्सीलेंट हो गया है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ड्रॉ क्यों नहीं बोला था। ओके, आर प्रेस करता हूँ, एंड देन एक बार कंप्यूटर को चांस देता हूँ जीतने का। तो फिर से नहीं जीत गया वो तो, एक बार कंप्यूटर को जीतने का चांस देना चाह रहा हूँ। So, our computer, I am giving you a chance to win. Yes, you will win the players, zero wins, like our two weeks. So, it was all, हम इसको देख भी कर सकते हैं, दैट इज द सेम थिंग, बट जितना छोटे में अच्छा लग रहा है उतना बड़े में मिल रहा है। तो ये एक डेस्कटॉप गेम है जिसको हम अपने डेस्कटॉप पे प्ले कर सकते हैं, लाइक दैट। देख तो तेज जीवन तक खेलते जाओ बस, जीवन आगे बढ़ते जाओ, जीरो कब तक सही होता है। तो प्लेयर एक्सचेंज, तो दिस वाज द गेम। नाइस। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही प्रोजेक्ट चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं जावा के भी, जावा स्विंग के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने वो भी लेकर के आऊंगा।